अरे बच्चों, आज मैं आपको अंतराल के बारे में बताऊंगा। अंतराल को इंग्लिश में इंटरवल भी कहते हैं, लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको संख्याओं के जो महत्वपूर्ण समुच्चय होते हैं, संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन संख्याओं के जो इम्पोर्टेंट सेट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं को हम ये भी बोल देते हैं धन पूर्णांकों। धन पूर्णांकों का समुच्चय। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, और धन पूर्णांकों को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए, इसको हम समुच्चय के रूप में कैसे लिखते हैं। क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, तो इसलिए जो नेचुरल नंबर में का शुरुआत का जो लेटर है एन, तो ये हम कैपिटल एन या फिर जो हमने लिखा है धन पूर्णांकों के लिए पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में पहला लेटर है कैपिटल आई। अब चूंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो इसके ऊपर प्लस लगा देते हैं। इसको बोलते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। कैपिटल एन को बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और इसको हम जेड प्लस भी लिख सकते हैं। मैंने बताया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनको हम काउंटिंग में प्रयोग करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सभी को पता है, शुरुआत हम जो काउंटिंग करते हैं 1 से करते हैं, 1 2 3 4, और ख़त्म तो ये होती नहीं है, तो इसके बाद हम लगा देंगे एंड सोन। आ गया होगा समझ में। प्राकृतिक संख्याएं या धन पूर्णांकों का समुच्चय, इसको हम कैपिटल एन या फिर आई प्लस या जेड प्लस के द्वारा निरूपित करते हैं। उसके बाद अगली चीज़ आ गई पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्ण संख्याओं। पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। होल का पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अब चूंकि इसको हम होल नंबर्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो होल के लिए डब्लू आता है, तो इसको कैपिटल डब्लू द्वारा निरूपित किया जाता है। कैपिटल डब्लू मतलब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। जो भी एलिमेंट्स प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के अंतर्गत हैं, उसमें अगर जीरो मिला दें, जैसे सीधी सी बात है, जो संख्याएं हम काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जीरो और मिला दो, तो जो संख्याओं का समुच्चय बनेगा वो पूर्ण संख्याएं कहलाएगा। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाएगा। 0 1 2 3 4 5 एंड सॉन। शुरुआत का तो पता है 0 आएगा, फिर 1 आएगा, लेकिन अंत का पता नहीं है, इसलिए मैंने एंड सॉन डैश लगा दिया है। समझ गए होंगे। फिर उसके बाद है ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। देखिए, ऋण पूर्णांकों का समुच्चय को बोलते हैं सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। अभी हमने ऊपर प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा है, इन्हें हम धन पूर्णांकों का समुच्चय भी कहते हैं। अब ये ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। देखिए, ऋण पूर्णांकों के समुच्चय के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, इसको हम बोलेंगे, इसको हम करेंगे प्रदर्शित i माइनस से, और इसके एलिमेंट्स
क्या हो जाएंगे, जो भी i प्लस के एलिमेंट्स थे उनसे पहले माइनस लगा दो, यानी माइनस i प्लस के एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 एंड सॉन, तो उससे पहले माइनस लगा दो, तो -1 -2 -3 -4 एंड सॉन। ये ऋण पूर्णांकों का समुच्चय हो गया, या इसको जेड माइनस भी बोलते हैं। अब फोर्थ है पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय, यहां देखिए ना धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है, यहां सारे पूर्णांक आ जाएंगे, यानी धन पूर्णांक तो आएंगे, ऋण पूर्णांक भी आएंगे और साथ में जीरो भी आएगा। ये याद रखना है, जो पूर्णांकों का समुच्चय है उसमें उसको हम कैपिटल I या कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं, अभी बताया मैंने क्या आते हैं, जैसे -3 -2 -1, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 4 एंड सोन। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब बात आती है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, इसको हम ध्यान देना है कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं, और इसके अंदर कौन सी संख्याएं आती हैं, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू P/Q, जबकि P और Q ये बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को। मैंने अभी बताया इंटीजर्स माने कैपिटल I को बिलोंग कर रहे हैं, या P और Q अवयव हैं I के, और दूसरा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q अगर 0 के बराबर आ गया तो ये तो x इक्वल टू P/0 आ जाएगी, जो कि संख्या एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया। फिर अगली आती है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसी प्रकार से अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम T से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देना, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सारी संख्याएं आ गई, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया हमने कि अपरिमेय संख्याओं को कैपिटल से T से करते हैं प्रदर्शित। अब इसके बाद आती है बात वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ जो रियल नंबर्स हैं, तो उसमें क्या आता है, कौन सी संख्याएं आती हैं, ये देखिए, जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित होती हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बोलते हैं। मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित होती हैं। ये ध्यान देना। अभी मैंने परिमेय संख्याओं के बारे में बताया, अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया। तो अगर सारी परिमेय संख्याएं ले लें और अपरिमेय संख्याएं ले लें, उनसे मिलके जो भी संख्याएं बनेंगी वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाएंगी। इसको हम कैपिटल R से करते हैं प्रदर्शित। इसको हम ऐसे लिखेंगे
x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। देखिए, वास्तविक संख्याओं के अंदर सारी संख्याएं आती हैं। संख्याओं के बारे में जैसे पूर्ण संख्याएं पता ही हैं, 1 2 3 4 5 6 ये बताया मैंने अभी। जो पॉइंट्स में आती हैं संख्याएं वो भी वास्तविक संख्याएं आएंगी, जो पूर्ण संख्याएं वो भी वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं वो भी वास्तविक संख्याएं। जितनी भी संख्याएं अभी तक आपने पढ़ी हैं, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो या फिर पॉइंट्स में हो या अपॉन में हो, फ्रैक्शन के रूप में हो, सारी वास्तविक संख्याएं हैं। जिन संख्याओं को भी हम जानते हैं सारी वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे 9 और 10 के बीच में कोई ये पूछ ले कि 9 और 10 के बीच में वास्तविक संख्याएं बताओ, तो 9 और 10 के बीच में वास्तविक संख्याएं अपरिमित होती हैं, ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि 9 और 10 के बीच में वास्तविक संख्याएं देखो 9.9 ये भी होगी, 9.99 देखो कैसे होंगी, इसमें समझा रहा हूँ। 9.9 9.99 9.999 9.9999। तो इसी तरीके से 9 पॉइंट इस सीरीज में तो ये हो गई। आगे भी आएंगी, जो दूसरी सीरीज ले लेंगे उसमें 9.09 9.099 9.09। तो इस तरीके से अपरिमित संख्याएं होंगी। याद रखना है आपको कि अगर दो संख्याएं हैं कोई भी हो, जैसे 9 और 10 हो या 1 और 5 हो, जब 9 और 10 या 1 और 2 के बीच में वास्तविक संख्याएं अपरिमित होती हैं तो इसका मतलब है 1 और 5 के बीच में तो संख्याएं और बढ़ जाएंगी, तो वो अपरिमित ही होंगी सारी। अब इसमें अगली बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे करते हैं। वास्तविक संख्याओं को अगर हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना हो तो क्या करेंगे हम? संख्या रेखा क्या है? वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वास्तविक संख्याएं हैं हमारे पास, और उनको अगर हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें तो कैसे करेंगे? इसका नाम ही है संख्या रेखा। तो हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और बीचों बीच में जीरो आता है। यहाँ जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में या बाईं तरफ ये सारी निगेटिव नंबर्स आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं आ जाती हैं, और जीरो के दाईं साइड हमेशा पॉजिटिव संख्याएं आती हैं, धनात्मक संख्याएं आती हैं। ये याद रखना है, जीरो के दाईं ओर या राइट साइड हमेशा पॉजिटिव नंबर्स। ये जो एरो इसलिए लगाते हैं क्योंकि सारी वास्तविक संख्याओं को हम लिख नहीं सकते संख्या रेखा पर, तो एरो लगा देते हैं हम। और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी और लेफ्ट हैंड साइड में जीरो के माइनस इन्फिनिटी ये लिख देते हैं। अभी बताया मैंने, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में ऋणात्मक संख्याएं और जीरो के दाहिनी साइड में धनात्मक संख्याएं आती हैं। अब मान लिया कि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, ये पूर्णांक भी हो सकता है, धन पूर्णांक भी हो सकता है, ऋण पूर्णांक भी हो सकता है, परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंदर जैसा मैंने पहले बताया ये सारी संख्याएं होंगी। तो मान लिया ए और बी दो संख्याएं हैं, माना ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। अब वो संख्याएं हैं कैसी? जहां ए छोटा है बी से,
ये ध्यान रखना है आपको, ए छोटा है बी से, ये छोटा है का साइन है या लेस देन बोलते हैं, और ये वाला ग्रेटर देन का साइन है। ये ग्रेटर देन या बड़ा है, जैसे 50 बड़ा है 40 से, तो ये ऐसे आएगी, ये वाला साइन आएगा, और 40 छोटा है 50 से, तो ये वाला साइन आएगा। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा मैंने बताया, माना ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं जहां ए छोटा है बी से, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मैंने समुच्चय बोला है तो मझले ब्रैकेट के अंदर आएगा x सच दैट x का मान है a और b के बीच में। ये एक नई चीज़ आ गई, इसको सीखो आप लोग कि इसका मतलब है x का मान a और b के बीच में है। एक खुला अंतराल कहलाता है, खुला अंतराल कहलाता है। यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, खुला अंतराल या बंद अंतराल। तो पहले हम खुले अंतराल की बात करेंगे। ये खुला अंतराल इसको बोलेंगे हम ओपन इंटरवल। खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। तो अभी बताया मैंने, यदि दो संख्याएं हैं वास्तविक जो कि हैं ए और बी, जहाँ पे ए छोटा है बी से, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक्स सच दैट एक्स ए और बी के बीच में है, एक खुला अंतराल कहलाता है, जिसे हम, अब ध्यान देना है इसको, ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट लगाया, फिर ए लिखा क्योंकि ए छोटा है, फिर बी लिखा, फिर ब्रैकेट बंद किया, और ए और बी के बीच में कॉमा लगाएंगे जरूर हम, द्वारा प्रदर्शित करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं। ये प्रतीक चिन्ह है, छोटे ब्रैकेट के अंदर ये दोनों वास्तविक संख्याएं लिखी ए और बी, उनके बीच में कॉमा लगाया और उसके द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे। यानी कि अगर हम ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर दो वास्तविक संख्याएं कॉमा लगा के, तो इसका मतलब होता है जो मैंने अभी ऊपर लिखा था एक्स सच दैट एक्स ए और बी के बीच में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगर इसको हम वास्तविक संख्या रेखा पर दिखाएंगे चित्र के द्वारा, तो कैसे दिखाएंगे, अभी मैंने ऊपर समझाया था आपको लोगों को कि वास्तविक संख्या रेखा जो होती है, ये मान लिया यहाँ पे जीरो है, हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे, लेकिन मान लिया हमने यहाँ पे जीरो है, तो जीरो के इधर ये सारी नेगेटिव नंबर्स आएंगी, तो ये मैंने लिख दिया माइनस इनफाइनाइट, और इधर प्लस का इनफाइनाइट या प्लस का अनंत। अब ए और बी भी तो दो संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ए छोटा है बी बड़ा है, तो छोटी वाली संख्याएं आएंगी, छोटी वाली जो भी संख्या होती है ये आती है लेफ्ट हैंड साइड में, और बड़ी वाली आती है राइट हैंड साइड में। तो ए अगर यहाँ पे है और बी है इधर ये वाली, और ए है ये, तो इसमें क्या होगा, अब ए और बी के बीच की, अभी ये बोला था एक्स सच दैट एक्स का मान है ए और बी के बीच में, यानी
जब x का मान a और b के बीच में है तो a यहाँ पे है और b यहाँ पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये दो वास्तविक संख्याएं, इनके बीच में जो भी वास्तविक संख्याएं आएंगी तो इसको संख्या रेखा पर हम इस तरीके से दिखाएंगे। अब चूंकि ये खुला अंतराल है, ओपन इंटरवल है, तो इसमें ये a और b सम्मिलित नहीं होंगे। तो a और b चूंकि इसमें नहीं आ रहे हैं, फिर बता रहा हूँ मैं, x का मान a और b के बीच में है, ना कि a से लेके b तक हैं। ये समझने वाली बात है। तो a और b के बीच में है तो इसमें a और b नहीं आएंगे। तो इसी वजह से मैंने इसको डार्क नहीं किया है। देखिए ये जो सर्किल है ये a को कर रहा प्रदर्शित, ये वाला है वो b को कर रहा प्रदर्शित, लेकिन मैंने a और b के जो बीच की संख्याएं हैं, सारी वास्तविक संख्याएं, ये संख्या रेखा पर ये इस तरीके से दिखाई हैं। तो इसका मतलब है इस तरीके से। अब आती है बात बंद अंतराल की। बंद अंतराल इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। तो इसमें भी हम सब वही लिखेंगे जो पहले लिखा था। यदि a और b दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि a छोटा है b से, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये देखिए मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, यदि a और b दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार से हैं कि a छोटा है b से, फिर वही लिखा है a छोटा है b से, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब देखना यहाँ पे x सच दैट, यहाँ पे देखो कि अंतर क्या है दोनों में। ऊपर खुला अंतराल था इससे पहले, अब है बंद अंतराल। दोनों में अंतर समझना है आपको। यहाँ पे x a से लेके, x के जो मान हैं वो a से लेके b तक हैं। ये ध्यान देना क्यों है, क्योंकि ये इक्वल का भी साइन लग रहा है। मतलब a छोटा है, बराबर है x के, और x छोटा है या बराबर है b के। तो इसको पढ़ेंगे x सच दैट x का मान a से लेके b तक है, तो ये बंद अंतराल कहलाता है। इसको हम कैसे करेंगे, ये कहलाएगा बंद अंतराल कहलाता है। जिसे हम प्रतीक चिन्ह ए, अब देखना बंद अंतराल में हम बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं इस तरीके से, जिसे हम द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो सीधी सी बात है, फिर समझ लो कि अगर ए और बी लिखे हुए हैं, उनके बीच में कॉमा लगा हुआ है और ये बड़े ब्रैकेट के अंदर हैं, तो ये बंद अंतराल बोलेंगे इसको। और इसको, ये बराबर होगा x सच दैट x का मान a से लेके b तक है। मतलब ये है कि x के जो मान है उसमें a और b भी सम्मिलित है। इसको अगर संख्या रेखा पर दिखाना हो हमें, तो संख्या रेखा पर दिखाने के लिए फिर वही वास्तविक संख्या रेखा है इस तरीके से, इधर माइनस का अनंत, इधर प्लस का अनंत, यहाँ पे जीरो आता है, जीरो हम लिखेंगे नहीं। अब यहाँ a छोटा है b से, तो a तो शुरू में आ गया,
और बी आ गया बाद में। यहाँ पे देखिए इसमें ए और बी भी आएंगे, बाकी सब वही आएगा, लेकिन साथ में ए और बी भी आनी है, ये ध्यान रखना है। ये सारा जो भी क्षेत्र है, मतलब ये संख्याएं जो भी स्थित हैं जो मैंने डार्क करी हैं, और उसमें ए और बी भी आनी है। ये अंतर है दोनों में, खुले अंतराल में और बंद अंतराल में। बंद अंतराल के लिए बड़ा ब्रैकेट, और इसको इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ ये इक्वल का साइन जरूर लगाते हैं, ये देखिए, और उसमें इक्वल का साइन नहीं था। खुले अंतराल में जो भी एक्स के मान होंगे वो ए से ए और बी के बीच में होंगे, और बंद अंतराल में जो भी मान होंगे उसमें ए और बी भी सम्मिलित होगा उसके अलावा। तो ये इसको अच्छी तरीके से समझना है आप लोगों को। अब जैसे एक चीज़ और आती है खुला, या इसको बोलते हैं अर्ध खुला अंतराल या अर्ध बंद अंतराल। ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ये पहली चीज़ है, मैंने बोला अगर ऐसे लिखा है, मतलब इधर तो छोटा ब्रैकेट है और इधर बड़ा ब्रैकेट है, तो इधर से शुरुआत तो छोटा ब्रैकेट है, तो ये जब छोटा ब्रैकेट आता है तो खुला अंतराल होता है उधर, और जिधर बड़ा ब्रैकेट आता है उधर बंद आता है। तो इसको अगर हम समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू r सच दैट, अब देखिए x का मान क्या आ जाएगा, इधर a आएगा इधर b आएगा, वैसे लिखना है, लेकिन a की साइड तो खुला है तो a की साइड ये इक्वल का साइन नहीं आएगा, और b की साइड ये बंद है तो b की साइड ही आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर ये ऐसे है, इस तरीके से, यहाँ देखिए उल्टा हो गया, a की साइड बंद है b की साइड खुला है, तो इसको कैसे लिखेंगे ये बता रहा हूँ मैं। क्योंकि a की साइड बंद है तो बंद के लिए हमेशा ये भी आता है, इक्वल का भी साइन आता है, और b की साइड खुला है तो ये इक्वल का साइन नहीं आएगा, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे। जैसे अगर कोई क्वेश्चन है कि हमें इस तरीके से लिखना है 2,3, इस तरीके से, तो हम कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू r सच दैट x, अब देखिए इसमें 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो 2 की साइड खुला है तो 2 की साइड खुला है, खुला के लिए तो सिर्फ यही आएगा लेस देन का साइन, और 3 की साइड बंद है तो लेस देन के अलावा ये भी साइन आएगा, इक्वल का भी। इसी तरीके से अगर हम ऐसे लिख लें इसको 4 और इधर 5 और इधर खुला है, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू r सच दैट, अब देखिए 4 की साइड, यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, 4 की साइड ये बंद है तो बंद के लिए इक्वल का भी साइन आता है, इधर ये आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम और भी कर सकते हैं। ये 1 नंबर का सवाल ये आता है, ये पता होना चाहिए खुला अंतराल और बंद अंतराल। इसके बारे में थोड़ा सा अच्छी तरीके से जब पढ़ेंगे समझेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा।